इसलिए हमारे ये तो सुनिश्चित है कि आम जनता कहती है टिकट किसको देना है, नहीं देना है, एक नेतृत्व तय करते हैं। साहू समाज से हमारे डिप्टी सीएम हैं और अपेक्षाएं सबकी रहती हैं और मैं पूरी ईमानदारी से काम किया। तो मैं छोटा मंगा था, मुझे बड़ा मिला। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, खासकर जो लोकसभा सीट है उसके लिए तोखन साहू के नाम पर मुहर लगाई है। खुद तोखन साहू हमारे साथ हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अपनी जीत के लिए आप कितने सुनिश्चित हैं। आज आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, कई कार्यक्रम आपके डे 1 से होने लगे हैं। अपनी जीत को लेकर जो रणनीति है आपकी वो किस तरह से है और टिकट मिलने की जो उम्मीद थी वो किस तरह से थी आपको? देखिए, जीत के प्रति हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला, प्रदेश, राष्ट्र और हमारा इकाई तक के हमारा संगठन है। हमारा पेज प्रभारी, पन्ना प्रभारी तक की समितियाँ बनी हैं और हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव मोड में है। मोदी जी के प्रति आकर्षण, मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके प्रति न केवल कार्यकर्ता में बल्कि जनता में भी उत्सव का माहौल है। इसलिए हमारे ये तो सुनिश्चित है कि आम जनता कहती है। आम जनता की बात चली तो महिलाएं वोटर बहुत ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। आपके अपने क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं वोटर हैं। महिलाओं को वो तारीख को पैसा नहीं मिल रहा जिस तारीख की घोषणा आपने की थी। देखिए, पैसा उनके खाते में जाने वाली है। नारी बंधन, देखिए, नारी सशक्तिकरण के दिशा में तो मोदी सरकार ही काम किए हैं। मैं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 10 तारीख को हमारी माताओं के खाते में पैसा चली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी की है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोदी जी के सरकारी काम किए हैं, चाहे वो शौचालय बनवाने के काम हो, चाहे महिलाओं को गैस सिलेंडर देने के काम हो। इसकी क्या वजह होगी कि तारीख जो है वो आगे खिसक रही है? देखिए, तारीख आगे खिसकने का के पीछे मुझे जो बात पता चला है कि कुछ हमारी बहनों के खातों को जो लिंक करना था वो नहीं हो पाया है। कुछ लोग छूट गए हैं, कुछ हमारी बहनें छूट गई हैं केवाईसी के लिए। जो भी कारण होगा तो उन सभी बहनों का 2 दिन में करने के बाद ये उनके खाते में पैसे चली जाएगी। किसानों के मुद्दे पर भी जो है बातचीत करना चाह रहे हैं। लगातार जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो डिप्टी सीएम हो, सब लोग इस बारे में जो है बता रहे हैं कि किस तरह से किसानों को कब कैसे पैसा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि हम होली से पहले किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है उसको देंगे और बजट में प्रावधान भी हो चुका है, तो उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने कहा मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, तो हमने 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमने 2 साल की बोनस राशि किसानों को दे दी। हमने कहा कि 31 रुपये के धान खरीदेंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे, ये भी वादा पूरा हुआ और अंतर की राशि बहुत जल्दी हमारे सभी किसान भाइयों के खाते में जाने वाले हैं। हमने देखा है कि साहू समाज से 2 टिकट मिलती थी पहले। महासमुंद में भी एक चुन्नी साहू थे, उनकी टिकट कट गई है। आप अकेले साहू हैं जो इस बार जो है असेंबली में जाएंगे शायद, तो क्या लग रहा है कि साहू समाज को नेतृत्व कम हुआ है? हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व टिकट किसको देना है, नहीं देना है, केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं। इस संबंध में मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं नहीं कह सकता। पार्टी जो फैसला करती है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत स्वीकार्य होता है। उपेक्षा तो नहीं हो रही साहू समाज की? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। साहू समाज से हमारे डिप्टी सीएम हैं और अपेक्षाएं सबकी रहती हैं और रहना भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। पर आखिरी सवाल जो आपसे है आपके चयन को लेकर, सुना है कि अंतिम घड़ी में आपको पता चला कि आपका नाम जो है वो फाइनल हुआ है। कुछ जानकारी ऐसे राजनीतिक गलियारों में थी कि लिस्ट में तो नाम ही नहीं था, किसी बड़े नेता ने जो है वो सजेस्ट किया कि आपको टिकट दी जानी चाहिए। टिकट किसको मिलेगा ये चुनाव हमारे केंद्रीय चुनाव समिति करते हैं। उन प्रक्रियाओं के बारे में मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं है। आप कितने आश्वस्त है कि टिकट आपको ही मिलेगी? देखिए, मैं विधानसभा में मैंने टिकट मांगा था, 13 से 18 में विधायक और संसदीय सचिव रहा। तब हमारे नेताओं ने कहा कि तोखन इस बार तुम्हारे सीट से यानी लोरवी से प्रदेश अध्यक्ष जी लड़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी से काम किया। तो मैं छोटा मंगा था, मुझे बड़ा मिला। आपके अपने जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं हम, लोरमी खासकर और मुंगेली जिले में
लंबे समय से मांग है कि वहाँ ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। 96 से लगातार आपके जो है सांसद रहे, लेकिन ट्रेन नहीं पहुंची कभी वहाँ। देखिए, बिलासपुर से डोंगरगढ़ की जो रेल परियोजना है वो प्रस्तावित है, डबल इंजन की सरकार है। हमारा प्रयास होगा कि बिलासपुर से डोंगरगढ़ जो छुक गाड़ी चले, उसका लाभ भी, उसका आनंद भी बिलासपुर मुंगेली क्षेत्रवासियों को मिले, ये प्रयास होगा। तो तोखन साहू थे जिन्होंने कहा कि इस बार जो है वो छुक गाड़ी मुंगेली तक पहुंचेगी, जिस पे सवार होकर बीजेपी जो है न सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत भी सुनिश्चित होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।